इनर इंजीनियरिंग खंड 2 कुंडलिनी की शक्ति। कुंडलिनी का शाब्दिक अर्थ होता है ऊर्जा। हर व्यक्ति में कुंडलिनी एक तरह की ऊर्जा होती है जो अधिकतर सोई हुई और निष्क्रिय रहती है। योग परंपरा में इसे हमेशा एक कुंडली लगाए सांप की तरह दर्शाया जाता है। एक कुंडली लगाया सांप उच्च स्तर की निश्चलता को जानता है। सांप जब गतिहीन होता है तो यह इतना ज़्यादा निश्चल होता है कि अगर यह आपके रास्ते में पड़ा हो तो भी आप इसे अनदेखा कर देंगे। यह जब हरकत करता है तभी आप उसे देख पाते हैं, लेकिन इन कुंडलियों में बहुत फुर्तीली गतिशीलता छिपी होती है। तो कुंडलिनी की तुलना सांप से इसलिए की जाती है क्योंकि यह ज़बरदस्त ऊर्जा हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, लेकिन जब तक वह गतिशील नहीं होती आपको उसके होने का भी एहसास नहीं होता। एक भरपूर सांसारिक जीवन जीने के लिए इस भौतिक ऊर्जा की एक बूंद ही पर्याप्त है। जब भौतिकता से परे जाने की बात आती है, सिर्फ तभी आपको ऊर्जा के उफान की ज़रूरत होती है जो आपको इस वास्तविकता से परे पहुंचा देगी। यह कुछ हवाई यात्रा के लिए आवश्यक ऊर्जा और रॉकेट उड़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा में अंतर की तरह है। धरती के वातावरण में उड़ना और अंतरिक्ष के लिए वातावरण के अवरोध को तोड़ना बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इसी तरह से भौतिकता से परे जाने के लिए ऊर्जा के एक अलग आयाम की ज़रूरत होती है। भारत में शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जहां सांप की कोई न कोई आकृति न बनी हो। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इस संस्कृति में सांप की पूजा होती है। यह दर्शाती है कि एक पवित्र स्थान में आपके अंदर सोई हुई ऊर्जाओं को जगाने की संभावना मौजूद है। सांप बोध की असाधारण क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि वे बहरे होते हैं और केवल संपदनों से अनुभव करते हैं। सांप खासकर उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जो ध्यान की अवस्था में होता है। इस परंपरा में हमेशा से कहा गया है, अगर कोई योगी किसी जगह पर ध्यान में है तो कहीं न कहीं उसके आसपास सांप भी होगा। आपकी ऊर्जा निश्चल हो जाती है तो सांप सहज ही आपकी तरफ आकर्षित होता है। हालांकि शारीरिक तंत्र की दृष्टि से सांप और इंसान के बीच बिल्कुल समानता नहीं होती, लेकिन ऊर्जा तंत्र के लिहाज से ये काफ़ी नज़दीक हैं। अगर आप जंगल में किसी नाग को देख लें तो हो सकता है कि वह बिना किसी विरोध के आपके हाथ में आ जाए, क्योंकि उसकी और आपकी ऊर्जा एक दूसरे के बहुत करीब होती है। जब तक कि आपके मन में भय न हो जिसे वह खतरे के रूप में लेता है, सांप का काटने का कोई इरादा नहीं होता। सांप अपने जहर की कीमत समझता है और उसे यूं ही बर्बाद नहीं करता। सांप के जहर में औषधीय गुण होते हैं जिन्हें आज दुनिया में लगातार पहचाना जा रहा है। हालांकि सांप को बाइबल की आदम और हव्वा की कहानियों की वजह से प्राचीन काल से अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया, लेकिन अगर आप उस कहानी को बारीकी से देखें तो सांप ने ही धरती पर जीवन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वरना बस एक मूर्ख जोड़ा ऐसे ही भटक रहा था जिसे यह नहीं पता था कि आपस में क्या किया जाए। उस शानदार सांप के बिना आप और मैं यहाँ इस धरती पर नहीं होते। अंततः कुंडलिनी ऊर्जा का ऊपर उठना ही जीवन के विस्तृत बोध का आधार है। आदि योगी या शिव की पारंपरिक मूर्तियाँ उनके साथ एक सांप को दर्शाती है जो यह संकेत देती है कि उनका बोध अपने शिखर पर है। अगर ऊर्जा एक खास मात्रा और तीव्रता के स्तर तक उठती है, सिर्फ तभी वास्तविकता का बोध उसकी चरम शुद्धता में किया जा सकता है, वरना हमारे पास मौजूद हर दूसरे कर्म की छाप वास्तविकता को देखने के हमारे तरीके को दूषित कर देगी।